हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। काफ़ी टाइम बाद मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। ठीक है, आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं कहीं बिजी थी, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक जो है वो पार्वती और शिव जी की तरफ से मैसेजेस रहेंगे, आपके लिए गाइडेंस रहेगी। और ये हम देखेंगे कि शिव पार्वती आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, वो क्यों आपको अर्जेंट कॉल कर रहे हैं और वो क्यों आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसके लिए मैंने 2 पाइल्स बना रखी हैं। और फर्स्ट जो पाइल है द मरियम स्केयर्ड विजन का कार्ड है। ठीक है, आप इसे भी चूज कर सकते हैं। और सेकंड जो है हमारा एसेंशन का कार्ड है। ठीक है, सेरेपिस बे का कार्ड है। ठीक है, आप इसमें से दोनों कार्डों में से इंट्यूटिवली आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, और अपनी रीडिंग के साथ जा सकते हैं। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी द मरियम स्केयर्ड विजन का कार्ड चूज किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको शिव पार्वती अर्जेंट कॉल में क्या बताना चाह रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट द लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है डियर, अब जो अगर हम इस कार्ड की बात करें ना, तो इस अर्जेंट काल में आपको पार्वती और शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि आप जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हो ना, वो किसी ग्रीफ में हो, किसी दुख में हो, काफ़ी टाइम से किसी दुख को अपने गले पे से लगा कर बैठे हो। ठीक है, वो आपको अर्जेंट कॉल द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि अपने उस दुख, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को अब अपने आप से दूर करो। ठीक है, क्योंकि आप कोई ऐसा ग्रीफ में हो, ऐसे किसी दुख में हो, या ऐसी किसी बात को अपने दिल से लगा कर बैठे हो कि आपको कहा जा रहा है कि आप अब उस दुख को, उस तकलीफ से बाहर निकले। ठीक है, ये जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, ये एक ट्विन फ्लेम में एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हैं। जब आप देखोगे कि आपका और आपके पार्टनर का मतलब सेम मिरर करते हो आप। ठीक है, जो हमारे यीशु जी थे और ये जो मरियम थे, ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में थे। ठीक है, इनकी जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है ये हमें ये बताती है कि जो मरियम है वो हमारी इस वक्त पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें इस ट्विन फ्लेम एनर्जी से कैसे उस दुख से, उस ग्रीफ से आपको बाहर निकलना है। हो सकता है जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप को लेके, किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, दुखी हैं, या फिर उनको अपने रिलेशनशिप में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, या फिर वो अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें उनके साथ पास्ट में हुई हैं, उन चीज़ों को, उन दर्द को, उन पेन को, उन तकलीफ़ों को भुला नहीं पा रहे। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अब ये समय जो है ना आपको हील कर रहा है, ये समय आपको बहुत सारी एनर्जीज देना चाहता है। और यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक फॉरगिवनेस मोड में आना है। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, जो भी, जिस भी ग्रीफ में हो आप, जिस भी दर्द में हो, जिस भी तकलीफ में हो, ये अर्जेंट कॉल है शिव पार्वती की तरफ से कि उस ग्रीफ, उस दर्द, उस तकलीफ से बाहर आ जाओ। और आपको एक फॉरगिव, आपका जो मोटिव है, आपका जो सोल पर्पस है, वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे आपने फॉरगिव करना है और कैसे ऐसी ही चीज़ें आपने भी आगे लोगों को इसी तरह से मतलब जिसे कहते हैं ना, एक लोगों को अपने एक्सपीरियंस द्वारा, अपने आसपास के लोग, अपने अपनों को, ठीक है, कोई आपका ऐसा लाइफ पर्पस ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपने ये बताना है कि किस तरह से आप फॉरगिव आपने अपनी लाइफ में किया, किस तरह से अपने दुख को झेला और उसको बाहर निकलने की आपको एक वो एनर्जी दी जा रही है। यहाँ पे आपको हील किया जा रहा है। ठीक है, जो मरियम है वो आपको इस वक्त बहुत हील करने के लिए रेडी है। ठीक है, वो आपके दर्द, आपकी तकलीफ को अच्छे से समझती हैं और वो कह रही हैं कि आपके अंदर वो लाइट है, जो लाइट आपको ना, अब आपका जो प्यार है ना, वो एक पर्सन, एक रिलेशनशिप या एक चीज़ की वजह से आप उस चीज़ में स्टक नहीं रह सकते, क्योंकि आपका जो प्यार है ना, वो चाहे चीज़ हो, कोई या कोई इंसान हो, आपका प्यार जो है ना एक इक्वल मतलब इतना ज़्यादा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा फैलाव उसका बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि आपका रिश्ता क्या है, आप इस रिश्ते में हो तो प्यार करोगे। नहीं, आपका जो प्यार है ना, वो
वो बहुत बड़ा है, आपका जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है, और आपको सबको इक्वल लव की इक्वल नज़र से देखना है, इक्वल विजन से देखना है। और एक प्यार जो है ना, आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो लव है ना, जो एक प्यार की परिभाषा होती है ना, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। ठीक है डियर, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। तो आपको उस ग्रीफ, उस दर्द, उस पास्ट की उन चीज़ों से बाहर निकलना है, ताकि आप उस प्रेम, उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप, अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी को आपको पहचानना है और अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। यही आपको ना यहाँ पे शिव पार्वती अपनी अर्जेंट कॉल द्वारा आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी को पहचानना है। ठीक है, आप देखोगे जो भी आपके ट्विन फ्लेम में है, जो भी अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से अभी तक मिल चुके, क्योंकि ये कार्ड तो मुझे कहता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, तो अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को जानते हो, मिल चुके हो, तो आप देखोगे कि उनकी और आपकी कई बातें ना सिमिलर पैटर्न से चल रही हैं, सिमिलर आपकी दोनों की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को मिरर करते हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपका जो आपके अंदर एक फॉरगिवनेस होनी चाहिए। आपको इस वक्त डिवाइन बहुत सारा प्यार देना चाह रही है, बहुत सारा अफेक्शन, बहुत सारा लव, और इस वक्त डिवाइन आपको हील कर रही है, ताकि आप अपनी लाइट द्वारा और भी इस तरह अपने प्यार को फैलाओ और सबसे प्यार करो, क्योंकि प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, प्यार का कोई एंड ही नहीं होता। ठीक है, ये आपको ना आपको यहाँ पे अर्जेंट कॉल है शिव पार्वती की वजह से, इनकी तरफ से आपको एक अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट मैसेज है। ठीक है डियर, और देखते हैं कि ये अर्जेंट कॉल आपको क्यों दी जा रही है। ठीक है, ये मैसेज मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को शिव पार्वती की तरफ से क्यों कहा गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या है इसके पीछे पर्पस। ठीक है, डू यू नीड टू एड ए लिटिल पिज़्ज़ा टू योर लाइफ। ठीक है, हैव यू बीन फीलिंग टायर्ड लेटली, इट्स टाइम टू टेक स्टेप्स टू इम्प्रूव योर एंडोरेंस एंड ओवरऑल हेल्थ, गेट योर एनर्जी सेंटर्स रिचार्ज एंड रिन्यू योर पैशन फॉर लिविंग ए वाइब्रेंट लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अब आपको ना आपको ये फील करना है और ये अफर्मेशन के साथ आगे चलना है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, और जितनी भी एनर्जीज मेरे आसपास हैं या मेरे अंदर हैं, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। जो भी मेरी लाइफ में पॉजिटिव चल रहा है, जो हुआ है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैं अपने आप को आपको सेल्फ मोटिवेट करना है और आपको कहना है कि आई एम अबंडेंट, आई एम सेफ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक ऐसा समय आपका चल रहा है जहाँ पे डिवाइनली आपको इतना हीलिंग और इतना प्यार दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपने आप को हील कर सको, पुराने दर्द, तकलीफ, अगर आपको कोई किसी तरह की भी हेल्थ इशू है, उससे बाहर निकल सको और अपने आप को फिर से रिचार्ज करो, और फिर से अपने अंदर वही एक पुराना जो पास्ट में आपके अंदर एक पैशन हुआ करता था ना, वो पैशन आपके अंदर फिर से आए और फिर से एक वाइब्रेंट लाइफ को जीने के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको फॉरगिव करना है और आपको अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जी को पहचानना है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको, क्योंकि आपके अंदर बहुत पैशन है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पैशन नहीं है, तो आपके अंदर बहुत पैशन है डियर। आपके अंदर बहुत एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज है, जिस एनर्जीज को आपने पहचानना है और उस अपनी लाइफ में एक हलचल लानी है। वो वाइब्रेट जो आपकी लाइफ है ना, वो वैसी एक वही दिन, वही सुबह, वही शाम, एक रूटीन जो है ना, उसमें एक वाइब्रेशन लानी है। एक वो वाइब्रेशन कब आएगी? जो आपकी चीज़ों में प्रेजेंट चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट में अच्छा हुआ है, सबसे पहले आपको उस चीज़ को थैंक यू बोलना है, और फिर अपनी लाइफ की अगली लाइफ के लिए अपने आप को रेडी करना है। और अपनी जो भी चीज़ें आपको इस वक्त लगता है ना, अपने आप को वाइब्रेंट करने के लिए सेल्फ लव करना, बहुत जो चीज़ें आपको लगता है करना चाहिए, वो आपको करना है, ताकि आप अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल सको। लोगों को फॉरगिव करो। अगर आपको रिलेशनशिप में कोई चीज़ें हर्ट हुई हैं, तो आपको अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ करना है और अपने ट्विन फ्लेम को पहचान कर उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप को क्यों? ताकि आप अपनी लाइफ में, अगर करियर में, अगर हेल्थ में कहीं भी ब्लॉक फील कर रहे हो, तो यही एक समय है उस ब्लॉकेज को हटाने का। ठीक है डियर, और ये ब्लॉकेज तभी हटेगी जब आप फॉरगिवनेस और पास्ट की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाओगे और अपने अंदर वो फियर, वो डर,
वो जो भी आपने पेन्स देखे हैं, जो भी तकलीफ़ें देखी हैं, उसकी वजह से आपके अंदर जो भी फियर्स आ गए हैं, ताकि वो हट सके और फिर आप अपनी लाइफ को एक फिर से जो पास्ट में जब आप बहुत छोटे थे या आप चाइल्डहुड में थे, या फिर अगर आपकी एज है तो आप अपनी एक टीन एज में या फिर आप अपनी एक अर्ली एज में जो भी आपके अंदर एक वाइब्रेशन था ना, वो वापस आपको लाना है। यही शिव पार्वती की तरफ से आपको मैसेज है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे पाइल वन के व्यूअर्स के लिए शिव पार्वती की। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस का, ठीक है। सेकंड कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। थर्ड हमारे पास है देखो, मैं आपको ये एक चीज़ ना इन कार्डों से जो मुझे समझ में आ रहा है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे आपको ना कहा जा रहा है डियर कि आप ना, आपके साथ ना अब आने वाले समय में ना बहुत सारा जस्टिस होने जा रहा है, ठीक है। और आपको अपनी जो भी चीज़ें आपको लगता है ना कि हाँ मेरी लाइफ में मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये भी जो भी आपकी कुंडली में अगर आप अपनी बर्थ चार्ट में देखोगे ना, तो शनि की ही वजह से आपने अपनी लाइफ में इमोशनली काफ़ी पेन्स आया है, ठीक है। और शनि ही आपको ना जस्टिस दिलाएंगे और इमोशनली आपको काफ़ी यहाँ पे ना सेटिस्फाई करने लगे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे आपको ना डिवाइनली काफ़ी इंट्यूटिव बनाया गया। आप एक साइकिक और एक सेल्फ जो कहते हैं ना सेक्रीफाइजिंग जो होते हैं ना लोग, जो सेक्रीफाइस कर, जिनके अंदर बहुत कंपैशन होता है, लविंग पीपल होते हैं, ठीक है, जिनकी साइकिक इंसाइट्स बहुत अच्छी होती हैं, जो दूसरों की केयर करते हैं, और जहाँ पे उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है और उनके अंदर एक डीप लव होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। आपका जो हार्ट है उसके अंदर ना ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कंपैशन, उस साइकिक इंसाइट्स, उस इंट्यूशंस, जो भी आपके अंदर प्यार भरा हुआ है ना, उस हार्ट को फॉलो करो, उसे ब्लॉक मत करो और जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि यही चीज़ जब आप अपने हार्ट की सुनोगे और अपने अंदर की चीज़ों को जो आपने ब्लॉक कर दिया था पास्ट में, आपको ऐसा फील हुआ था कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपने उन सारे इमोशंस को ब्लॉक कर दिया था। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब अपनी उस ब्लॉकेजेस को खोलो और अपने अंदर के प्यार को बाहर लाओ, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी केयर है दूसरों के लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स। आपको अपने हार्ट को फॉलो करना है, अपने दिल की सुननी है। आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत हाई की जा रही है। आपको ईश्वर की तरफ से ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी से वापस मिलो, जो आप बचपन में जैसे थे या अर्ली एज में जैसे थे, जैसे भी आप पास्ट में थे, वॉट एवर आपकी एज क्या है, लेकिन आप पास्ट में जैसे भी थे, आपको फिर से वही बनना है और अपने दिल की बात को सुनना, अपनी इंट्यूशन को सुनना। आपकी साइकिक पावर्स बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बढ़ाई जा रही है, ताकि आप अपने दिल की बात को सुन सको, अपने अंदर वो दबी हुए प्यार को वापस बाहर ला सको, ताकि आपके जीवन में फिर से अबंडेंस आए, फिर से गुड फॉर्चून आए। और एक अगर आप अपने करियर में ब्लॉक फील कर रहे हो, तो एक एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है डियर, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि आप करियर में अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए एक एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप अपने घर, अपनी व्हीकल या आपको अपने घर की चिंता है कि मेरा खुद का घर कब होगा, या किसी ऐसी होम यहाँ पे आ रहा है कि जैसे कि एक सिग्निफिकेंट परचेसेस लाइक ए होम और व्हीकल हो सकता है कि यहाँ पे तुम अपना घर खरीदो, ठीक है, एक नई व्हीकल आप अपने लिए परचेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी शनिदेव है इस वक्त आपके इमोशंस को फुलफिलमेंट कर रहे हैं, आपको इमोशनली बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आपको भी प्यार करना है सबको। और अगर आप घर, व्हीकल या कोई भी ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, शनिदेव आपको वो भी देना चाह रहे हैं, ठीक है डियर। देखते हैं कि और शिव पार्वती की तरफ से आपको क्या मैसेज है।
बहुत ही सुंदर कार्ड आपके आ रहे हैं। देखो, एस ऑफ कप का कार्ड है, वाइस ऑफ काउंसिल का कार्ड है, हमारे जो हाई प्रीस्ट जिसको हम बोलते हैं उनका कार्ड है, और आगे हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिया। देखो यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स जो भी आपको कहा जा रहा है कि इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप ना काफ़ी डिमांड कर रहे हो अपने साथ जस्टिस की। तो ये आपको कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले अपने जो आपने अपने आपके पास इतनी सारी चीज़ें जो भी आपकी इल्यूजन्स है ना, जो सेल्फ इल्यूजन्स, जो आपके अंदर ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो आपको ना हेल्पलेस बना देता है, ठीक है, आपको डर लगने लगता है, आप कोई भी काम करने लगते हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हो अपने ऊपर, लेने से आपको डर लगता है, ठीक है। आपको ना कहा जा रहा है कि आपको उन सारे डर, उन सारी जो फियर्स हैं, या जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे किसी चीज़ को आपको लेके आपको डाउट्स होते हैं या इल्यूजन्स होते हैं, या आपको जब लाइफ में इतना सारा हार्डवर्क आपकी लाइफ में आया तो आपको लगा कि मे बी आपकी लाइफ आपका अपना कोई नहीं है, सब आपसे कोई आपसे प्यार नहीं करता है, या ऐसे आपका कोई भी ऐसी फियर्स है आपके अंदर, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलो। जब आप अपनी आँख से वो पट्टी खोलोगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास कितना सारा प्यार है, आपके खुद के अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटी है, आप जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आपके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, ठीक है। आपके पास एक बहुत अच्छा पार्टनर है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं, ठीक है। एक मुझे यहाँ पे होम, न्यू होम 2 बार कार्ड में आ चुका है, ठीक है। हो सकता है कि आपने नए घर में शिफ्ट किया है, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप जल्द ही अपनी लाइफ में एक नई चीज़ को बनाने जा रहे हो। वो नया घर हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, या फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक नई चीज़ को आप डेवलप करने जा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि उस एक्सपीरियंस को फील करो। ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये बेसिकली उस नई चीज़ को इन्वेंट करने के लिए, आपकी लाइफ में उन खुशियों को, उस जिस चीज़ के आप हकदार हो, उन चीज़ों को आपको फील कराने के लिए कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों को आपके दिल में भरा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको जिस भी ईश्वर को मानते हो उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ताकि मुझे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल सकें, और आपको ना एक कहते हैं ना कि आपके अंदर क्या बेस्ट है, ताकि आपके अंदर क्या बेस्ट है उन चीज़ों को आप पहचान सको। जो आपको लगता है कि आप अपनी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हो, और ना ऐसे फील करते हो जैसे कि ना बहुत हेल्पलेस हो, जैसे आप में कुछ है नहीं है, पर आपको शायद नहीं पता है कि आप फिजिकली, आप इनर और आउटर दोनों तरह से बहुत ब्यूटीफुल हो। ये शिव पार्वती आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपनी ब्यूटी को पहचानना है, अपने आसपास के जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट करना है, और उन लोगों के प्यार को भी पहचानना है। आपको भी उन्हें प्यार देना है और उनके प्यार को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन शायद आप अपने फियर्स, अपने पुराने डर और अपने पास्ट के किसी ग्रीव से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, जिस वजह से आप उस रियलिटी को पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लियरेंस लूंगी। आपको अपने डर खत्म करने हैं डियर। देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स थी, अब है किंग ऑफ कप। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने पार्टनर से काफ़ी सारी शिकायतें हैं, या उनको ऐसा लगता है उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है अपने पार्टनर पे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने पार्टनर को लेके, खासकर आपको अपने रिलेशनशिप को लेके जितने भी डाउट्स हैं, या जितनी भी चीज़ें आपके अंदर जो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते इस रिश्ते पे, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर पे
सिर्फ ट्रस्ट करना है और ये सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी सेफ है, ठीक है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपने स्केयर्ड विजन का द मरियम का कार्ड चूज़ किया, तो आप एक ट्विन फ्लेम एनर्जी में देखिए किस तरह से एक क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया, और आप देखोगे कि दोनों का एक दूसरे की तरफ फेस है। मीन्स कि इस वक्त डिवाइनली आपको ये समझाया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में इतनी सारी एनर्जीज को इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से आप अपने जीवन को बहुत हार्ड बना चुके हो और आप ट्रस्ट ना करके इस रिश्ते को ना अपना कर या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे या कमिटमेंट देने से डरते हो या किसी ऐसी चीज़ में हो जहाँ से आपको बहुत एक काउंसलिंग की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काउंसलिंग ले सकते हो, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ बैठ के आप बात कर सकते हो इस बारे में, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही रिस्पेक्टफुल है और बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन है जो भी आप ही जिस रिश्ते को लेके काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव फील करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने रिश्ते को सम्मान करना है, अपने पार्टनर और खुद को दोनों को इस रिश्ते में आप एक दूसरे के मिरर हो, आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है। यहाँ पे शिव जी की डेक से आप देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या कहना चाह रहे हैं शिव पार्वती आपको। तो यहाँ से 2 कार्ड दूंगी आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एडिक्शन, ठीक है। आपकी लाइफ में ना इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, अब आपको कहा जा रहा है कि अब आपको ना अपने जीवन में जो है ना किसी एडिक्शन से बाहर आना है। मीन्स जो आपके फियर्स हैं, जो भी डर हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना जिस वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और इस रिलेशनशिप में और अपने करियर में, अपनी बहुत सारी चीज़ों में। देखो डियर, मैं बोल रही हूँ ना, ये पाइल 1 जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के बेस्ड पे है। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, मरियम का कार्ड, और देन ये हमारे पास है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। यहाँ पे आप देख रहे हो शिव पार्वती जी का कार्ड है, जो शिव जी ने पार्वती जी और शिव पार्वती ने कैसे गले लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स फास्टरिंग ए पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। आपको यहाँ पे इस रिश्ते को ही, आपका जो सक्सेस है इसी रिश्ते के साथ ही है डियर, ठीक है। आपको आप बहुत ज़्यादा या तो आपको डाउट्स होते हैं इस रिश्ते पे, या तो आप इस रिश्ते को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या आप कमिट नहीं कर पा रहे हो, या आप कोई पास्ट की किसी ऐसी चीज़ को अपने अंदर बैठा के बैठे हो कि आप इस रिश्ते को आगे एक कमिटमेंट देके इस रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आपको घर की चिंता, आपके करियर की चिंता, आपको यहाँ पे न्यू होम बहुत आ रहा है, मुझे करियर अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है, आपकी सक्सेस इसी के बेस पे है डियर। आपका जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है जब बैलेंस में आएगी तभी आपकी लाइफ भी बैलेंस होगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे ये मैसेज जिसके भी ये रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके काफ़ी एनर्जीज आ रही हैं और शिव पार्वती की तरफ से जो भी अर्जेंट कॉल है आपको वो इसी रिश्ते को लेके है, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी को फॉरगिव करना है और जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इस रिश्ते में बैलेंस नहीं लाओगे तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे डियर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए शिव पार्वती की तरफ से, ठीक है। कैसा रहने वाला है आपका फ्यूचर्स, कैसा रहने वाला है अगर आप उस फॉरगिवनेस की मूड पे आते हो तो क्या होने वाला है मेरे पाइल 1 की लाइफ में, ठीक है। Wealth, prosperity, unexpected money gain, however in a difficult spread, this money may disappear almost as quickly as it appears। देखो यार यहाँ पे ना आपके जीवन में बहुत बार मनी, पैसा, प्रॉस्पेरिटी आए और उतनी जल्दी चली भी गई। आपको कहा जा रहा है कि जैसे ही इस चीज़ में आप बैलेंस करोगे तभी आपकी इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस आएगा और स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तो वो चीज़ें देखो 10 की गुड लक, सक्सेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कार्ड दैट्स जस्ट गुड फॉर्चून
आफ्टर डिफ़िकल्टी। कितने मैंने यही क्वेश्चन किया था कि जब आप इस फॉरगिवनेस के मूड में आते हो और आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी, टेम्पटेशन, मिसफॉर्चून, डेंजर, अपसेट, जितने भी आपकी लाइफ में डेंजर से 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ भी 8 ऑफ स्वार्ड्स का कार्ड। आपको इस सारी नेगेटिव चीज़ों से बाहर आना है और आप न्यू फ्रेंडशिप अलायंसेस आर मेड और अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी, नंबर 5 स्टेबिलिटी को कहता है और नंबर 5 एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, ताकि आप अपने जीवन में अपनी जितनी भी वरीज हैं, बैड न्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं ना, उनको अपनी लाइफ से हटाना है, ताकि आपके जीवन से टेम्पटेशन, मिसफॉर्चून, डेंजर, अपसेट सब निकलें और आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट हो और एक गुड लक आए, सक्सेस आए, क्योंकि ये बहुत ही वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अनएक्सपेक्टेड मनी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हैं डियर, क्योंकि आपको ये सब करना है। अपनी किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ग्रीफ फीलिंग को बिल्कुल आपने फेंक देना है, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ब्लॉकेजेस देख लिए आपने, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की वजह से आपने काफ़ी ब्लॉकेजेस अपने आप को दी हैं, आपको यहाँ से बाहर निकलना है डियर। यही था शिव पार्वती का अर्जेंट मैसेज आपके लिए डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा एसेंशन का कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पे लिखा है कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। देखो डियर, यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है, आपको ना अपने जीवन का जो भी आपका एक डार्क पार्ट रहा है, जो बहुत डार्क था, ठीक है, काफ़ी एक डार्क प्रोसेस से आप निकले हो बाहर, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि अब आपको ये समय आ चुका है कि अब आपको अपने बारे में जानना है, देखना है, समझना है कि इतना डार्क पीरियड आपकी लाइफ में क्यों रहा है, क्या रही है इसके पीछे वजह। तो आपको ना अब कहा जा रहा है कि समय आ चुका है उस डार्कनेस से बाहर निकलने का, अपनी लाइफ में खुद को पहचानने का, खुद के लाइफ पर्पस को पहचानने का, खुद के सोल पर्पस को पहचानने का, और उस पेन और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बार बार उस डार्कनेस की तरफ आपको खींच के ले जाती हैं, तो आपको उस डार्कनेस को अब अपने आप को उठाना है। अब आपको ये फील करना है कि अब आप एक काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन बन चुके हो, ठीक है। अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। वो जो समय था वो कुछ ना कुछ आपके सोल पर्पस से रिलेटेड था। वो जो समय आपका एक डार्क रहा है वो कुछ ना कुछ आपकी ग्रोथ के लिए था, आपकी सक्सेस के लिए था, या फ्यूचर के लिए कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको वो चीज़ें आपको उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से, एक तरह से उस रास्ते से आपके लिए निकलना, वो एक डिवाइनली मतलब पहले से ही वो चीज़ मतलब सेटल थी कि वो चीज़ होनी थी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अब ये समय आ चुका है कि अब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस में आए, खुद की सेल्फ वर्थ करें, सेल्फ लव करें, क्योंकि अब आपको पहचानना है कि आप रियल में हो कौन, आप इस दुनिया में क्या करने आए, आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आपकी लाइफ में इतनी डार्कनेस थी। इन सारी चीज़ों से जो भी आप ना इस पूरे ड्रामा, ये जितना भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये एक तरह से एक ड्रामा था, बस एक मूवी थी जिसको आपने देखा, समझा और उससे जो भी सीखा, अब अपनी लाइफ के सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है और अपनी एनर्जीज, अपनी पावर्स को समझना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो सेकंड पाइल है ना, यहाँ पे मुझे शिव पार्वती की काफ़ी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिव पार्वती के या तो आप भक्त हो या फिर आप उनकी एनर्जीज बहुत अच्छे से फील कर पाते हो, या आपके ऊपर उनका जो है ना एक बहुत आपकी लाइफ में उनका एक योगदान है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज, आपकी खुद की जैसे शिव पार्वती की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक पावरफुल पर्सन हो, आपके अंदर एक बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। अब वो समय आ चुका है कि आपको उस एनर्जी से मिलाया जाए, उस एनर्जी से आपको बताया जाए कि आप कितने पावरफुल हो। यही शिव पार्वती का आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। और अब हम देखते हैं कि आगे हमें और क्या जा रहा है। यही समय है कि आपको अपनी ग्रोथ करना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है और अपनी हीलिंग करके
अपने आप को उस डार्कनेस से बाहर निकाल के अब आगे के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है, सेल्फ कि आप कौन हो, क्यों इस दुनिया में आए हो और क्या है आपका सोल पर्पस। आप एक बहुत पावरफुल सोल है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए लवर्स का कार्ड है, सेकंड है आपके पास वाओ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन हमारे पास है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड देन हमारे पास है एस ऑफ कप का कार्ड, ठीक है। अब देखो डियर, यहाँ पे ना कुछ एनर्जीज पाइल 1 की भी यहाँ पे आई हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि प्यार में, रिश्तों में, रिलेशनशिप में, जीवन में, हर जगह में आपको काफ़ी धोखे मिले हैं। आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से बार बार टकराना पड़ा है जहाँ पे आपके माइंड का पीस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब आपको जो है ना अपने अंदर उस लव को, उस डीप फ्रेंडशिप को वापस से आपको ना जागरूक करना है। जैसे आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, अपनी जो भी हेल्थ को लेके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपने कहते हैं ना कि आपने अपनी उस हेल्थ और अपने एक्शंस को लेके अब अवेयर रहना है। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपने ट्रस्ट किया, जो भी चीज़ें हुई आपको लोगों ने धोखा दिया, आपको एक कहते हैं ना आपको बार बार एक आपको ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठा दिया गया डिवाइनली, जो कि आपकी हॉनेस्टी और आपकी प्योरिटी को हमेशा उन्होंने मतलब एक होल्ड करा और आपको ना पीछे पुल बैक करने की कोशिश की, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप जो है ना इन सारी चीज़ों से अब आप बाहर आ चुके हो। अब इस ड्रामा से आपको बाहर आना है। क्यों? क्योंकि इस ड्रामा से क्या हुआ आपकी लाइफ में? इस ड्रामा से ये हुआ कि आपने काफ़ी नॉलेज गेन की, काफ़ी विस्डम गेन किया, आपके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक, एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना पेशेंट और बहुत ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ही क्रिएटिविटी अपने अंदर ना, पैशन, और आपने ना फिर एक नई जागरूकता आपने ना अपने अंदर एक फील की कि आप एक न्यू वन बन के आप बाहर निकले हो। जो भी आप पास्ट में थे आप एक नए बन चुके हो, ठीक है। पहले आप पेज की एनर्जीज में थे, तो पेज मतलब बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम और बहुत ही कहते हैं जिसमें बचपना, बहुत ही एक चाइल्डहुड बिहेवियर भी आपके अंदर एक पास्ट में रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पेजेस काफ़ी आए हैं। तो यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि लेकिन फिर भी आपने ना बहुत सारी नॉलेज गेन की है, बहुत सारा आपने विस्डम गेन किया है, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी कोई स्टडी कंप्लीट करके आए हो या आप अभी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अब आपको वहाँ पे सक्सेस मिलने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब जो आपने पास्ट में किया है, जो भी मेहनत की है, वो उसका आपको एक रिवार्ड, एक फल, एक बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है। अब यहाँ ना पेज से ना आप क्वीन की एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हो। अगर आपकी एज 30 अबव है तो अब आप उस एनर्जी में आ चुके हो, लेकिन अगर आप छोटे हो तो आपको कहा जा रहा है कि जल्द ही आप क्वीन की एनर्जी में आ जाओगे। और अब आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे, बहुत मेटल, आपको चीज़ों की समझ आ गई है, आपने खुद के दम पर कमाना या खुद को पैसे को कैसे क्रिएट करना, अपनी फैमिली, अपने अपनों को और अपने करियर को
के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस करना सीख लिया है। एक सेंसिबल अप्रोच आपके पास आ गई है जो पहले आप में नहीं थी। ठीक है, अब आपको हो सकता है कि आप अगर स्टडी कर रहे हो, अब अगर आप टीन एज में हो तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, आपके पास कोई हैप्पी न्यूज़ आने वाली है करियर से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड। ठीक है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो एक हैप्पी न्यूज़ आपको देगी अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप। ठीक है, एक नया एरिया आपकी लाइफ में ना एक नई जीवन की शुरुआत होने जा रही है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाला जा रहा है। उस जो भी आपकी क्रिएटिविटी है ना, अब वो समय आ रहा है कि आप उसे दिखाओ लोगों को, उसे बताओ कि आपके पास क्या पॉजिटिविटी है, क्या विजडम है, क्या क्रिएटिविटी है। ठीक है, अब वो समय आ चुका है कि अब अपने बारे में सोचो और आगे जो भी आप पहले इमोशनल थे या लोगों या आप अपने बातों में आ जाते थे दूसरों की, या अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया है, तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपके काफ़ी बैलेंस्ड बन चुके हो। ठीक है, अब आपको समझ आ गई इन चीज़ों की। ठीक है, अब आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने स्टडी की है, जो भी अपनी ज़िंदगी की किताब से सीखा है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल तौर से लगाने का समय आ चुका है, क्योंकि अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको लाया जा रहा है। मींस एक मैच्योर एनर्जी जिसमें एक काफ़ी सेंसिबल अप्रोच है जो पहले नहीं थी। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि काफ़ी इमोशनल एक्सपीरियंस जो है ना, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकती है, वो करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप दोनों तरह से, हर तरह से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल इंसाइट्स और साइकिक एबिलिटीज़ जो है ना वो खुल रही हैं। मुझे पाइल 1 में भी और पाइल 2 में भी, दोनों में ही मुझे एक नया कोई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी लेटर आ सकता है। अगर आपने कहीं कोई करियर के लिए अप्रोच किया, वो लेटर आ सकता है। अगर आप नए घर को तलाश रहे तो वो घर आपकी तरफ आ सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हो, वो चीज़ भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। लेकिन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होते जा रही है। ठीक है, जहाँ पे मुझे घर, एबंडेंस, व्हीकल, नया घर खरीदना या कुछ भी ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आती है। और करियर से, खासकर करियर और रिलेशनशिप दोनों में आपको एक बैलेंस अप्रोच आते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पहले एक बचपना था, आप जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते थे और फिर आपको वो धोखा मिलता था। और ये धोखा आपने रिलेशनशिप में भी लिया है, अपने अपनों ने ही आपको ना काफ़ी टाइम हर्ट किया है। और ये प्रोसेस इसलिए हुआ है, ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एसेंशन के लिए, आपकी खुद की एनर्जी से आपको मिलाने के लिए हुआ है। अब आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर क्या एनर्जीज हैं, क्या पावर्स हैं। अब आप अच्छे से समझ चुके हो, आपके अंदर विजडम बहुत है, आपके अंदर आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, एक स्टेबिलिटी आ सकती है आपके अंदर। ठीक है, अब आप डिपेंडेबल नहीं रहोगे किसी पे भी। अब आप एक खुद में एक पावरफुल पर्सन बन चुके हो। नो मैटर कि आप वुमेन हो या मैन हो। ठीक है, आप किस एज के हो ये भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपके अंदर एक सेंसिबल अप्रोच आ चुकी है। अब आप चीज़ों को समझने लगे हो। आपके अंदर की वो इनोसेंट एनर्जीज, या जो भी कह लो या फिर बचपना कह लो, वो चीज़ें अब आप ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं यही अर्जेंट मैसेज है शिव पार्वती की तरफ से कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं डियर। और वो चीज़ें आपके करियर से, आपके इमोशन से, आपके रिलेशनशिप से, आप अगर कोई अपना नया घर, व्हीकल, किसी तरह से आप कोई एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिव पार्वती आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि शिव पार्वती की तरफ से आपको और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है इस टेक्स्ट से मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, और क्या मैसेज है शिव पार्वती की इस टेक्स्ट से। थैंक यू सो मच। रुद्राक्ष का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड हमें कहता है कि डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा, ये जो रुद्राक्ष है एक डिवाइन एलिमेंट है। ठीक है, शिव जी का। ठीक है, यूज़ देम फॉर क्लींजिंग एंड देखो आपकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं ना, मैंने आपको पहले ही बोला है, अब यहाँ पे ग्रोथ का टाइम है, आपकी एसेंशन का टाइम है। तो जो भी पुरानी चीज़ें ना आपके अंदर जो आपको हर्ट कर गई हैं, आपको हेल्थ इशू दे गई हैं, अब आपको वहाँ से अपने आप को ना
आपको डिटॉक्स करना है, अपने आप को क्लींजिंग करनी है, पुरानी सारी चीज़ों को पूरा क्लीन कर देना, अब फिर से एक नए जीवन की एक नए तरीके से एक नई शुरुआत करनी है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। लेकिन यहाँ पे डियर इतनी सारी एनर्जीज आपको आ रही हैं, इतनी सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेस्ड किया जा रहा है, इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है अपने और कम्युनिटी की बेनिफिट के लिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। हो सकता है कि जब हमारी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, बहुत सारी एनर्जीज हमारी तरफ आती हैं ब्लेसिंग्स के रूप में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक अहंकार को भी लेके आती हैं। तो आपको एक गाइडेंस आई है कि काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे आपकी करियर वाइज हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो आपको उन एनर्जीज़ को अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने खुद के लिए भी यूज़ करना और कम्युनिटी के लिए भी करना है। और आपको अहंकार से या आपको किसी भी एरोगेंट या सेल्फिश बिहेवियर से दूर रहना है। यही पाइल 2 आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, जिसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। लोगों द्वारा, अपने अपनों द्वारा, रिश्ते में आपने काफ़ी धोखे खाए, इसलिए आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपकी लाइफ का एक सोल पर्पस है जो आपको पास्ट में आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, आपको एक बच्चे से एक मेच्योर इंसान बनाया गया है, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी एनर्जीज को पहचान सको। लेकिन आपको साथ ही साथ गाइडेंस है कि आपको उस अहंकार से कहीं ना कहीं उस चीज़ों से बचना है। मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि क्यों आपकी पास्ट में आपको इतने धोखे मिले, क्या था आपका सोल पर्पस और क्या करना है आपको लाइफ में। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आर यू इन द टच विद मैग्निफिसेंस, फाइंड वेज टू ब्रिंग मोर जॉय इन टू योर लाइफ, बी अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस एंड परसीव ब्लॉक्स सो दैट यू कैन रिलीज देम, गेट इन टच विद योर इनर रेडियंस एंड शाइन योर लाइट ब्राइटली। ठीक है, अब आपको वही पीकॉक का कार्ड आया आपके पास। आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ जो है एक डायनामिक और फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी से भरने वाली है। ठीक है, अब आपको जो है ना एक ऑथेंटिक और लॉयल रिश्ते मिलेंगे आपके अंदर। अगर अभी तक आपकी लाइफ में आपको लगता है आपकी सोल फैमिलीज नहीं है, जो भी आपकी लाइफ में आता है आपको डिच करता है या आपको धोखा देता है, आपको परेशान करता है, अब आपकी लाइफ में एक लॉयल पर्सन आएगा, एक लॉयल रिश्ता आपके अंदर आ सकता है, आपके पास आ सकता है। ठीक है, अब आपके अंदर उसकी वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और एक फैबुलस फीलिंग को अपना फील करने वाले हो और फुल ऑफ लाइफ इनहेंसिंग जॉय एंड गुडनेस से भरने वाली है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करो। और ये जितना भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जस्ट बिकॉज आपकी ग्रोथ के लिए हुई हैं, आपके उस इमेच्योर बिहेवियर से मैच्योरिटी तक लाने के लिए हुई हैं, ताकि आप समझ सको कि आप हो कौन, आप कितने पावरफुल पर्सन हो। ठीक है, अब आप समझ चुके हो, अब आपके अंदर एक सेंसिबल अप्रोच आ चुकी है। बस अब आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि जो भी पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ, और जो भी आपने जीवन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी करके बाहर निकाला है, जो भी आपको गॉड इतनी सारी एनर्जीज दे रहा है, बस आपको अहंकार से और किसी भी गंड और किसी भी सेल्फिश बिहेवियर, एरोगेंट नेचर से बचना है। बस आपको यही एक क्लियर गाइडेंस आ रही है पाइल 2, क्योंकि आपकी तरफ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा जॉय, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या है फ्यूचर में, क्या क्या होने वाला है और फ्यूचर के लिए क्या क्या मैसेज है आपको। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, स्मॉल वरीज, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, पर्सनल लॉस। आपके लिए जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, जो स्टेबिलिटी नहीं थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना, छोटी छोटी सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में ना दूर होने वाली हैं। जो भी आपको लगता था चीज़ें हैं, ठीक है, इस सडन वेव ऑफ गुड लक, समवन टेक केयर ऑफ यू, टेक मॉम इंटरेस्ट इन यू। ठीक है, अगर आपको रिलेशनशिप में या आपको लगता था मेरी लाइफ में ऐसे लोग नहीं है जो मुझे प्यार करते हैं, तो आपके जीवन में ना मुझे ऐसा लगता है वीनस, शुक्र प्लैनेट जो है ना बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। आपकी कुंडली में वीनस आपको ना इतना स्ट्रांग
स्ट्रॉन्ग है इस वक्त कि वो आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे मटेरियल चीज़ हो। रिलेशनशिप में भी आप फील करोगे कि अचानक से आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ, ट्रैवल, चेंज ऑफ होम और विजन। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में 4 बहुत आ रहा है, मीन्स आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। हो सकता है कि अभी आप घर चेंज करो, अपना बिजनेस चेंज करो, तो यहाँ पे मुझे चेंज ऑफ होम और बिजनेस, होम की एनर्जी फर्स्ट फाइल में भी आई है, सेकंड में भी आ रही है मुझे। ठीक है, आप अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हो या वो प्लेस आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स का भी मेरे पास कार्ड है, फेयर हेयर्ड वुमन विद ए गुड नेचर और ए वुमन विद वाटर साइन, प्रीडोमिनेट इन हर चार्ट, काइंड एडवाइस, अफेक्शनेट, केयरिंग वुमन। समटाइम्स दिस कार्ड कैन इंडिकेट द मदर और ए मदर फिगर। ठीक है, आप एक बहुत ही मदरली फिगर हो। ठीक है, आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। ठीक है, और आपके जीवन में बहुत सारी डियर, देखो यहाँ पे नंबर 5 का कार्ड है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो बहुत सारी ना छुपी हुई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं डियर, और जो आपकी लाइफ में ना इतनी सारी अपोजिशन और ऑब्स्टेकल्स, जितने भी अभी आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, जितनी भी अपोजिशन आप फील कर रहे हो कि लोग आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश रचा रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको कहा जा रहा है ये सब टेम्परेरी है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, ये बेसिकली इसीलिए चल रहा है क्योंकि एक बड़े पॉजिटिव ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रहा है, जहाँ पे आप एक बहुत ही अपने आप को लकी फील करोगे, अपने आप को फील करोगे कि जो भी मेरी लाइफ में मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जो भी मेरी लाइफ में मैंने किया है, मुझे ईश्वर ने एक कहते हैं ना, आप बिल्कुल ग्रेटिट्यूड की नेचर में चले जाओगे। आप बार बार उनको शुक्रिया करोगे, बार, क्योंकि यहाँ पे वेनस और केतु मुझे दोनों ही ब्लेस्ड तरीके से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, और ये कुंडली में भी ये दोनों ग्रह मुझे एक्टिव दिख रहे हैं, दोनों प्लैनेट्स आपके एक्टिव दिखेंगे आपको। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो बहुत हिडन तरीके से आपकी तरफ आ रही हैं, जो एकदम आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लाएंगी और एकदम आपकी लाइफ में खुशियाँ और सुकून लाएंगी। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। होप ये रीडिंग आपके काम आए और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, और मुझे कमेंट ज़रूर करें अगर आपसे रेजोनेट की हो। थैंक यू सो मच।